हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के न्यू फीचर्स के बारे में जो 2024 में आए हैं। इसमें से कुछ प्रीवियस फीचर हैं जिनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उनको और अच्छा बनाया गया है, और कुछ नए फीचर्स हैं। जो हमारे पास सबसे पहला फीचर है जावास्क्रिप्ट में जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है वो है डिकोडर्स। इट बेसिकली ऐड द एक्स्ट्रा बिहेवियर टू ए क्लास और मेथड ईजिली। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, ये हमारे पास पहले थी एक क्लास जिसमें हम रीड ऑनली फंक्शन का यूज़ किया है हमने। और ये जो रीड ऑनली डिकोडर्स फंक्शन है ये बेसिकली नॉन राइटेबल है। यहाँ पर हमने फॉल्स किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगी वो प्रिंट होगी, दिस मेथड इज़ रीड ऑनली। ओके। और अगर हम अभी इसे रन करके देखें तो हम टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल पे, और वहाँ जाके हम सिंपली कंपाइल डॉट जे एस नोड के अंदर, तो सबसे पहले हम नोड लेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे कंपाइल्ड डॉट जे एस। ओके। और अगर अभी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गई, दिस मेथड इज रीड ऑनली, जो हम यहाँ पे बता रहे थे। ओके। सो ये था इस फंक्शन का बेसिकली यूज़। और इसके लिए आपको ये कुछ पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो इसका लिंक मैंने अपने गिटहब में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो कि आपको कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे टू रन। तो ये था हमारे पास पहला डिकोडर्स। इसके बाद जो हमारे पास है वो है रिकॉर्ड्स एंड टपल्स। ये हमारे पास एक रिकॉर्ड एंड टपल्स की फाइल है। तो रिकॉर्ड एंड टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल डाटा होता है, आप इसके डाटा सेट को चेंज नहीं कर सकते हो। बेसिकली मीन इसका ये होता है। तो जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड है, हमारे पास नेम दिया हुआ है एलिस और एज उसकी दी हुई है 30। और टपल्स में हमारे पास एक पर्टिकुलर एरे दिया हुआ है, आप कह सकते हो। हम बेसिकली रिकॉर्ड्स के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम ब्रैकेट्स का, और टपल्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का। अगर अभी हम टर्मिनल पे इस कोड को रन करना चाहें तो हम सिंपली लिखेंगे नोड कंपाइल्ड डॉट जे एस। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एलिस आ गई और एज 20 आ गई। यहाँ पर 20 हमारे पास कैसे है, क्योंकि टप्पल की हमने यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू दी थी 1, तो 0 1 2। यहाँ पर हमारे पास आ गया 0 1 2। जैसे पर्टिकुलर एरे का ऑर्डर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, ये उसी हिसाब से चला है। ओके। इसके बाद जो नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ जावास्क्रिप्ट में वो हमारे पास पाइपलाइन ऑपरेटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, और ये पहले से था, बस इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की गई है और इसको और अच्छा बनाया गया है। ये हमारे पास बेसिक कोड फॉर पाइपलाइन ऑपरेटर्स है। तो यहाँ पर जो आप ये सिंबल देख सकते हो, ये दोनों, जहाँ पर एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड आ रहा है, ये वाले। ये जो यहाँ पे सिंबल्स हैं इनका बेसिकली यूज जो होता है, टेक द रिजल्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड और पास कर देते हैं उसको राइट साइड में एज ए फंक्शन। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट दिया हुआ है 10, यहाँ पर हमने यूज़ किया ऐड 5, तो ऐड कर देंगे इसमें हम 5, तो 15 हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आउटपुट हमारे पास 30 आनी चाहिए। अगर हम इस कोड को रन करके देखें टर्मिनल पे, इसके लिए भी हम सेम ही यूज़ करेंगे, नोड कंपाइल्ड डॉट जे एस। ओके। तो ये आ गया हमारे पास 30 आंसर। ये हमें ईजी कर देता है कोडर के लिए टू टेक द रिजल्ट्स एंड गेट द आउटपुट फ्रॉम देम। जो भी हमारे पास कोड में डिफरेंट डाटा होगा उससे जो भी रिजल्ट आएंगे उनसे आउटपुट लेना इजी कर देता है ये हमारे लिए, और चेन फंक्शन को मोर रीडेबल बना देता है, आप ऐसे कह सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास नया फीचर है वो है पैटर्न मैचिंग। तो पैटर्न मैचिंग में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो हमने स्विच का इस्तेमाल किया है, और ये बेसिकली चेक करता है शेप टाइप्स को इसके अंदर, कि वो सर्कल है, स्क्वायर है, जो भी है, और जो हमारे पास अब कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट पास ऑन करके दे देता है। जैसे अगर सर्कल होगा द सर्कल विद रेडियस जो वैल्यू होगी, अगर स्क्वायर होगा तो साइड लेंथ, और कोई और शेप होगी तो उसके लिए अननोन आ जाएगा। इस केस में हमने यहाँ पर टाइप दिया हुआ सर्कल, तो हमारे पास आउटपुट 5 आनी चाहिए। अगर हम इसी कोड को रन करके देखें टर्मिनल पे, तो सिंपली हम करेंगे नोड इंडेक्स डॉट जे एस। तो ये आ गया हमारे पास सर्कल विद रेडियस 5। ये वाली हमारे पास केस चल पड़ा, दिस केस। ओके। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट थिंग है वो है टेम्पोरल एपीआईज। तो इसके अंदर हम सिंपली कुछ एपीआईज का यूज़ करते हैं जो हमें डाटा प्रोवाइड करती हैं टेम्परेरी बेसिस पे,
और टू द टाइम्स, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि वर्किंग विद डेट एंड टाइम्स, रेगुलरली हमें आउटपुट देती रहेंगी वो टाइम के साथ, जैसे जैसे वो चेंज होते रहेगा उसकी आउटपुट। तो ये हमारे पास बेसिक कोड है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एपीआई है, और ये हमें आउटपुट प्रिंट करनी है करंट डेट और टाइम की। तो टर्मिनल पर अगर हम जाके इस कोड को रन करके देखें, नोड index.js, तो ये आ गया हमारे पास करंट डेट टाइम इन मिली सेकेंड्स भी ऑल्सो। ये हमारे पास बेसिक कोड। अगर मैं वापस इसको रन करके देखूँ तो ये देखो यहाँ पर चेंज हो गया सेकेंड्स में ना। ये था हमारे पास टेम्पोरल एपीआई। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट बचता है वो बचता है इनहेंस एरे मेथड। इसके बाद हमारे पास आता है इनहांस एरे मेथड। तो इसमें ईजियर कर देता है टू वर्क विद एरे विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल वन। जैसे हमारे पास यहाँ पर ओरिजिनल एरे ये है, तो ये हमने एक बनाया टू शॉर्ट द एरे, और ये हमने एक फंक्शन बनाया टू रिवर्स जो हमारे पास ओरिजिनल एरे है। ओके, अगर इसी को हम रन करके देखें, नोड index.js, ये देखो ये हमारे पास आउटपुट आ गई सॉर्टेड की 1 1 3 4 5 अकॉर्डिंग टू दिस एरे। ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंज नहीं हुआ पर हमें आउटपुट मिल गई। ये हमारे पास सॉर्टेड के लिए थी और ये हमारे पास रिवर्स्ड के लिए थी। ओके, सो ये थे बेसिक फीचर्स। होप करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे।